ये रास्ता अब मेरा नहीं रहा। मेरी मंजिल ने किसी और का साथ चुन लिया है। मेरे सालों की मेहनत के ऊपर मोहर है ये। You know what, Dad, मेहनत से ज्यादा इंसाफ अहम है। आदिल का हक उसे मिलना चाहिए। करीब आकर दूर जाने की अदा बहुत इज्जत देती है यानी। मैं बस खैरियत पूछने आई थी, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ख्याल यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये तो गैर हो गया। तुम तो मेरे बेटे हो। तुम्हें ये अंदाजा है कि तुम्हारा ये कदम मेरे लिए कितना मायने रखता है? आप मुझे डिमोट कर रहे हैं, मुझे फाइनेंस हेड से हटाकर एक मामूली सा अकाउंट सुपरवाइजर बनवा रहे। यानी बिजनेस के अंदर जो भी मेरा हक था आपने मुझसे वो छीन लिया। बिजनेस विरासत में नहीं मिलता, उसे कमाना Thank पड़ता है। God you're all right. It's so great to see you back. Any तुम? सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो लड़ाई कर लेता, कुछ कहता तो सही, लेकिन इस तरह चुप तो ना रहता। सब ठीक हो जाएगा। तुम जाके रेस्ट करो। जी। तुम जिंदगी में आगे बढ़ गए और खुश भी रहने लगे हो। और तुम बढ़ गई आगे। मेरे लिए आगे बढ़ जाना मुश्किल नहीं है। इसलिए बार बार पलट कर उन्हीं रास्तों को देखती हो जहाँ तुम्हारी मंजिल है ना? आदिल और सिकंदर के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जब आदिल सिकंदर से अपने हक की बात करता है कि उसे उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये बात सिकंदर को बिल्कुल भी गवारा नहीं होती और वो आदिल पे भड़क उठता है और कहता है कि जिस तरह तुम समझ रहे हो, ऐसे कभी भी किसी को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता है और ना ही कभी कोई अपनी जागीर बना पाया है, इसलिए हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ आदिल कहता है कि जो मेरा हिस्सा बनता है आप मुझे क्यों नहीं दे रहे। यहाँ पर सिकंदर आदिल से कहता है कि आज से तुम जो नौकरी कर रहे थे फाइनेंस वाली, आज से तुम्हें उस नौकरी से मैं डिमोट करता हूँ और तुम एक मामूली से सुपरवाइज़र बनकर रहोगे मेरी कंपनी में। ये बात सुनकर आदिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अभी कहने का मतलब है कि मैं जो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, आप मुझे उससे हटाकर एक मामूली सुपरवाइज़र बनाना चाहते हैं, तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। जिस पर यहाँ सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ के हिस्से में पहले ही वो शेयर ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, अब तुम्हारी माँ तुम्हें आखिर किस बिना पर भड़का रही है, वो भी मेरे खिलाफ, क्योंकि यहाँ सारा कुछ क्यों किया जा रहा है सब जैनी का है। जैनी की अपने बेटे आदिल को सिकंदर के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हिस्सा मिले तो तुम जावियार को अपना मोहरा बनाओ, क्योंकि जावियार के ज़रिए ही तुम सिकंदर की प्रॉपर्टी हड़प सकते हो, क्योंकि जावियार सिकंदर की कमज़ोरी है। सिकंदर जावियार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर तुम ये सारी प्रॉपर्टी चाहते हो और अपना हिस्सा चाहते हो तो तुम्हें जावियार को मोहरा बनाना होगा और जावियार को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना होगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि गुस्से की हालत में वहाँ आदिल कंपनी से बाहर जाने लगता है, तो वहाँ पर जावियार भी आ जाता है और उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे और ना ही तुम ये कंपनी छोड़कर जाओगे। लेकिन यहाँ पर आदिल जावियार से हाथ चुराकर जैसे कि बाहर आता है, तो जावियार जैसे कि आदिल के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, तो यूँ इस तरह इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। आदिल की गाड़ी के साथ टक्कर लगती है जावियार की गाड़ी की और जावियार वहीं पे बेहोश हो जाता है। आदिल फ़ौरन से जावियार को लेकर हॉस्पिटल आता है, तो जैसे ही ये बात सिकंदर को पता चलती है तो वो उस बात को बहुत बड़ा इशू बना लेता है और कहता है कि मैंने आदिल को अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया, यूँ इस तरह उसने मेरे बेटे का रोड एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी ताकि उसकी जान चली जाए। यहाँ आदिल सिकंदर को सारी एक्सप्लेनेशन करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सिकंदर तो एक ही बात पर अड़ा है, कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे की जान लेना चाहते थे ताकि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बर्थडे के बाद भी तुम्हारी हो जाए। ये बात सुनकर आदिल कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ हॉस्पिटल में ही आदिल और सिकंदर के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से झगड़ा कर रखे होते हैं। तो इतने में डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि आपको थोड़ा सा लिहाज करना होगा, ये आपका ऑफिस या घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल है, इसलिए आपको इस दायरे में रहकर ही बात करनी होगी। यहाँ बहुत सारे और भी मरीज़ हैं, आप क्यों सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ सिकंदर वक्ती तो खामोश हो जाता है, लेकिन कहता है कि जैसे ही जावियार को होश आ जाएगी फ़ौरन से वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी और यहाँ पर जावियार का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर आकर डॉक्टर फिर से इन दोनों को चुप करवाने की कोशिश करता है, कहता है कि जावियार की जान को खतरा हो सकता है। जिस तरह आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, ये बातें उसके रूम के अंदर जा रही हैं, सारी आवाज़ें वो सुन रहा है। यहाँ पर जैसे कि सिकंदर डॉक्टर से पूछता है कि आप मेरा बेटा जावियार कैसा है, तो डॉक्टर कहता है कि अब जावियार खतरे से बाहर है, लेकिन आप लोगों को खामोशी का मुजाहरा करना होगा।
जैसे कि नाज़रीन यहाँ पर सिकंदर आदिल से कहता है कि मेरे बेटे को एक बार होश आ लेने दो, तुम्हारा ठिकाना तो मैं जेल में ही लिखवाऊंगा और तुम्हें बहुत जल्द जेल की सलाहों के पीछे ले जाऊंगा। इधर एनी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे जावियार की बहुत फिक्र हो रही होती है, बार बार उसके दिल में जावियार का ख्याल आ रहा होता है। तो यहाँ पर अर्शी से कहती है कि एनी मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। इस पर एनी कहती है कि नहीं अर्शी, मुझे यहाँ रह करके सारा कुछ हैंडल करना होगा, तुम जाओ और बाहर जाकर देखो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। यहाँ पर अर्शी फिर से जैनी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं, तुम्हें यहाँ से जाकर रेस्ट कर लेनी चाहिए, रेस्ट रूम में चली जाओ। लेकिन एनी नहीं मान जाती क्योंकि एनी के बाद दिल में बार बार जावियार का ख्याल आ रखा होता है। आखिरकार यहाँ एनी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो सोच लेती है कि अब जावियार की हालत उसे मालूम करनी चाहिए। इसलिए वो जावियार के लिए इतनी फिक्रमंद हो रही है। यूँ वो जावियार को कॉल तो नहीं कर सकती, इसलिए वो सोचती है कि वो आदिल को कॉल करेगी और जावियार की हैरियत मालूम करेगी। जैसे कि आदिल को फ़ोन करती है एनी, तो वो एकदम से हैरान होकर दिखता है कि एनी उसे क्यों कॉल कर रही है। तो एनी उसे जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो एनी से पूछती है जावियार कैसा है। तो जहाँ पर आदिल एनी को बताता है कि जावियार का रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो भी मेरी गाड़ी के साथ। जिस पर एनी से पूछती है कि अब जावियार कैसा है। तो जब आदिल बताता है कि जावियार अब खतरे से बाहर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूँ या तुम खुद ही उससे मिलने आ रही हो। जिस पर एनी कहती है कि आदिल, मैं वापसी के अपने तमाम रास्ते अपने हाथों से ही बंद करके आई हूँ, इसलिए मैं किसी भी सूरत में अब जावियार के सामने नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर आदिल एनी को सारा सच बता देता है और कहता है कि जावियार अब खतरे से बाहर है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इधर जैसे ही जावियार को होश आती है तो सिकंदर उसके कमरे में पहुंच जाता है और कहता है कि और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर पहुंच जाएगा और तुम्हें आदिल के खिलाफ बयान देने होंगे कि उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। यह कोई रोड एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर था। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा कातिल यूँ इस तरह सरेआम सड़कों पे फिरे? जिस पर यहाँ जावियार कुछ भी नहीं कहता। यहाँ सिकंदर बार बार अपने बेटे को आदिल के खिलाफ करने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम्हें पुलिस के सामने बयान देने होंगे कि आदिल ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। और रूबा पास करीन की बातें सुन रही होती है और सिकंदर की मकारी पर कितनी हैरानगी आ रही होती है। वो समझती थी कि वो दुनिया की सबसे चालाक लड़की है, लेकिन सिकंदर के आगे तो उसकी बस हो गई है। इसलिए वो ठान लेती है कि वो हर हाल में आदिल का साथ देगी और जावियार को तनख्वाह भी नहीं छोड़ेगी। इधर नाजरीन जब सिकंदर बार बार जावियार को फोर्स कर रहा होता है कि आदिल के खिलाफ बयान दे, तो यहाँ पर जावियार बोल पड़ता है, कहता है कि मैं जो भी करूँगा सोच समझ कर करूँगा और मुझे अभी घर जाना है और किसी भी सूरत में मुझे किसी भी बंदे को अभी बयान नहीं देने हैं, आप मेरे फैसले का इंतजार कीजिएगा। इतने में वहाँ पर आदिल भी आ जाता है। जैसे कि सिकंदर वहाँ से जाता है तो आदिल कमरे में आता है और आदिल कहता है कि जावियार, मेरा तुम्हें हिट करने का कोई भी प्लान नहीं था और ना ही ये एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर किया है। मेरी बात का यकीन करो, अगर आज मैंने तुमसे ये बात ना की तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए अपने आप को मुजरिम ठहराऊँगा। सिकंदर अंकल मेरे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन वो यही समझ रहे हैं कि मैंने तुम्हारा रोड एक्सीडेंट किया है, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर जावियार कहता है कि तुम इस बात से डर रहे हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई FIR दर्ज ना करवा दूँ और तुम्हें जेल की सलाहों के पीछे ना भिजवा दूँ। इस पर आदिल कहता है कि जावियार, अगर तुम ये करवाकर खुशी मिलती है तुम्हें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरूबा इन दोनों की बातें सुन रही होती है। अरूबा को आदिल की आंखों में सच्चाई नजर आ रही होती है। आदिल कहता है, जावियार तुम मेरे भाई हो, मैंने ऐसा तुम्हारे बारे में कभी करने का सोचा भी नहीं और ना ही कभी सोच पाऊंगा। आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें बेहतर लगे वो तुम कर सकते हो। यहाँ पर जावियार कहता है, अरूबा मुझे घर ले चलो और आदिल से कहता है कि आदिल मेरे फैसले का इंतज़ार करो, अब तुम्हारे खिलाफ होगा या तुम्हारे हक में, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मैं एक ऐसा फैसला ज़रूर करूँगा जो ना तुम्हें तकलीफ देगा और ना ही मुझे। अब ऐसे ही जावियार अरूबा के साथ घर वापस जाता है। आदिल जिधर घर आता है तो आदिल की वालदा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और उसकी बीवी निदा भी। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। निदा अपनी सास को देख रही होती है तो कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने बेटे की खुशियों के कातिल हो जाएंगे। इस पर जैनी कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब क्या है, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया आदिल के साथ, आदिल का हक है, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो जावियार को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करे और जो इस तरह अपना हक ले सकता है। जिस पर यहाँ निदा कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच सकती हैं। उसकी रातों की नींद उड़ा दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपने, आपकी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है। यहाँ जनी कहती है कि लड़की तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो, मेरा बेटा है और मैं बेहतर जानती हूँ कि उसे कैसे मैंने यहाँ पर इस मुश्किल वक़्त से निकालना है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर निदा भी अब अपनी सास को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है क्योंकि अब वो जान चुकी है कि जिस तरह सिकंदर अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसी तरह यहाँ जैनी भी अपने मकसद को पाने के लिए किसी की खुशियों की भी कातिल हो सकती है। इसलिए जब वो
आदिल और सिकंदर के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है क्योंकि जब आदिल सिकंदर से अपने हक की बात करता है कि उसे उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो ये बात सिकंदर को बिल्कुल भी गवारा नहीं होती और वो आदिल पे भड़क उठता है और कहता है कि जिस तरह तुम समझ रहे हो ऐसे कभी भी किसी को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता है और ना ही कभी कोई अपनी जागीर बना पाया है। इसलिए हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ आदिल कहता है कि जो मेरा हिस्सा बनता है आप मुझे क्यों नहीं दे रहे। यहाँ पर सिकंदर आदिल से कहता है कि आज से तुम जो नौकरी कर रहे थे फाइनेंस वाली, आज से तुम्हें उस नौकरी से मैं डिमोट करता हूँ और तुम एक मामूली से सुपरवाइजर बनकर रहोगे मेरी कंपनी में। ये बात सुनकर आदिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अभी कहने का मतलब है कि मैं जो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था आप मुझे उससे हटाकर एक मामूली सुपरवाइजर बनाना चाहते हैं, तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। जिस पर यहाँ सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ के हिस्से में पहले ही वो शेयर ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, अब तुम्हारी माँ तुम्हें आखिर किस बिना पर भड़का रही है, वो भी मेरे खिलाफ, क्योंकि यहाँ सारा कुछ क्यों किया जा रहा है सब जैनी का है। जैनी की अपने बेटे आदिल को सिकंदर के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हिस्सा मिले तो तुम जावियार को अपना मोहरा बनाओ, क्योंकि जावियार के ज़रिए ही तुम सिकंदर की प्रॉपर्टी हड़प सकते हो, क्योंकि जावियार सिकंदर की कमज़ोरी है। सिकंदर जावियार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर तुम ये सारी प्रॉपर्टी चाहते हो और अपना हिस्सा चाहते हो तो तुम्हें जावियार को मोहरा बनाना होगा और जावियार को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना होगा। तो नाजरीन यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि गुस्से की हालत में वहाँ आदिल कंपनी से बाहर जाने निकल लगता है तो वहाँ पर जावियार भी आ जाता है और उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे और ना ही तुम ये कंपनी छोड़कर जाओगे। लेकिन यहाँ पर आदिल जावियार से हाथ चुराकर जैसे कि बाहर आता है तो जावियार जैसे कि आदिल के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, तो यूँ इस तरह इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। आदिल की गाड़ी के साथ टक्कर लगती है जावियार की गाड़ी की और जावियार वहीं पे बेहोश हो जाता है। आदिल फ़ौरन से जावियार को लेकर हॉस्पिटल आता है। तो जैसे ही ये बात सिकंदर को पता चलती है तो वो उस बात को बहुत बड़ा इशू बना लेता है और कहता है कि मैंने आदिल को अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया, यूँ इस तरह उसने मेरे बेटे का रोड एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी ताकि उसकी जान चली जाए। यहाँ आदिल सिकंदर को सारी एक्सप्लेनेशन करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सिकंदर तो एक ही बात पर अड़ा है, कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे की जान लेना चाहते थे ताकि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बर्थडे के बाद भी तुम्हारी हो जाए। ये बात सुनकर आदिल कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ हॉस्पिटल में ही आदिल और सिकंदर के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जोर से झगड़ा कर रखे होते हैं। तो इतने में डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि आपको थोड़ा सा लिहाज करना होगा, ये आपका ऑफिस या घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल है, इसलिए आपको इस दायरे में रहकर ही बात करनी होगी। यहाँ बहुत सारे और भी मरीज़ हैं, आप क्यों सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ सिकंदर वक्ती तो खामोश हो जाता है, लेकिन कहता है कि जैसे ही जावियार को होश आ जाएगी फ़ौरन से वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी और यहाँ पर जावियार का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर आकर डॉक्टर फिर से इन दोनों को चुप करवाने की कोशिश करता है, कहता है कि जावियार की जान को खतरा हो सकता है। जिस तरह आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं ये बातें उसके रूम के अंदर जा रही हैं, सारी आवाज़ें वो सुन रहा है। यहाँ पर जैसे कि सिकंदर डॉक्टर से पूछता है कि आप मेरा बेटा जावियार कैसा है, तो डॉक्टर कहता है कि अब जावियार खतरे से बाहर है, लेकिन आप लोगों को खामोशी का मुजाहरा करना होगा। जैसे कि नाज़रीन यहाँ पर सिकंदर आदिल से कहता है कि मेरे बेटे को एक बार होश आ लेने दो, तुम्हारा ठिकाना तो मैं जेल में ही रखवाऊंगा और तुम्हें बहुत जल्द जेल की सलाहों के पीछे ले जाऊंगा। इधर एनी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे जावियार की बहुत फिक्र हो रही होती है, बार बार उसके दिल में जावियार का ख्याल आ रहा होता है। तो यहाँ पर अर्शी से कहती है कि एनी मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। जिस पर एनी कहती है कि नहीं अर्शी, मुझे यहाँ रह करके सारा कुछ हैंडल करना होगा, तुम जाओ और बाहर जाकर देखो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। यहाँ पर अर्शी फिर से जैनी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं, तुम्हें यहाँ से जाकर रेस्ट कर लेनी चाहिए, रेस्ट रूम में चली जाओ। लेकिन एनी नहीं मान जाती क्योंकि एनी के बाद दिल में बार बार जावियार का ख्याल आ रखा होता है। आखिरकार यहाँ एनी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो सोच लेती है कि अब जावियार की हालत उसे मालूम करनी चाहिए, इसलिए वो जावियार के लिए इतनी फिक्रमंद हो रही है। यूँ वो जावियार को कॉल तो नहीं कर सकती, इसलिए वो सोचती है कि वो आदिल को कॉल करेगी और जावियार की हैरियत मालूम करेगी। जैसे कि आदिल को फ़ोन करती है एनी, तो वो एकदम से हैरान होकर दिखता है कि एनी उसे क्यों कॉल कर रही है। तो एनी उसे जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो एनी से पूछती है जावियार कैसा है। तो जहाँ पर आदिल एनी को बताता है कि जावियार का रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो भी मेरी गाड़ी के साथ। जिस पर एनी से पूछती है कि अब जावियार कैसा है, तो जब आदिल बताता है कि जावियार अब खतरे से बाहर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूँ या तुम खुद ही उससे मिलने आ रही हो। जिस पर एनी कहती है कि आदिल, मैं वापसी के अपने तमाम रास्ते अपने हाथों से ही बंद करके आई हूँ, इसलिए मैं किसी भी सूरत में अब जावियार के सामने नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर आदिल एनी को सारा सच बता देता है और कहता है कि जावियार अब खतरे से बाहर है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इधर जैसे ही जावियार को होश आती है तो सिकंदर उसके कमरे में पहुंच जाता है और कहता है कि और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर पहुंच जाएगा और तुम्हें आदिल के खिलाफ बयान देने होंगे कि उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। यह कोई रोड एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर था।
क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा कातिल यूँ इस तरह सरेआम सड़कों पे फिरे? जिस पर यहाँ ज़ावियार कुछ भी नहीं कहता। यहाँ सिकंदर बार-बार अपने बेटे को आदिल के खिलाफ करने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम्हें पुलिस के सामने बयान देने होंगे कि आदिल ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। और रूबा पास करीन की बातें सुन रही होती है और सिकंदर की मकारी पर कितनी हैरानगी आ रही होती है। वो समझती थी कि वो दुनिया की सबसे चालाक लड़की है, लेकिन सिकंदर के आगे तो उसकी बस हो गई है। इसलिए वो ठान लेती है कि वो हर हाल में आदिल का साथ देगी और ज़ावियार को तनख्वाह भी नहीं छोड़ेगी। इधर नाज़रीन, जब सिकंदर बार-बार ज़ावियार को फ़ोर्स कर रहा होता है कि आदिल के खिलाफ बयान दे, तो यहाँ पर ज़ावियार बोल पड़ता है, कहता है कि मैं जो भी करूँगा सोच समझ कर करूँगा और मुझे अभी घर जाना है और किसी भी सूरत में मुझे किसी भी बंदे को अभी बयान नहीं देने हैं। आप मेरे फ़ैसले का इंतज़ार कीजिएगा। इतने में वहाँ पर आदिल भी आ जाता है। जैसे कि सिकंदर वहाँ से जाता है, तो आदिल कमरे में आता है और आदिल कहता है कि ज़ावियार, मेरा तुम्हें हिट करने का कोई भी प्लान नहीं था और ना ही ये एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर किया है। मेरी बात का यकीन करो, अगर आज मैंने तुमसे ये बात ना की तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए अपने आप को मुजरिम ठहराऊँगा। सिकंदर अंकल मेरे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन वो यही समझ रहे हैं कि मैंने तुम्हारा रोड एक्सीडेंट किया है, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर ज़ावियार कहता है कि तुम इस बात से डर रहे हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई FIR दर्ज ना करवा दूँ और तुम्हें जेल की सलाहों के पीछे ना भिजवा दूँ। इस पर आदिल कहता है कि ज़ावियार, अगर तुम ये करवाकर खुशी मिलती है तुम्हें, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और रूबा इन दोनों की बातें सुन रही होती है और रूबा को आदिल की आंखों में सच्चाई नजर आ रही होती है। आदिल कहता है, ज़ावियार, तुम मेरे भाई हो, मैंने ऐसा तुम्हारे बारे में कभी करने का सोचा भी नहीं और ना ही कभी सोच पाऊंगा। आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें बेहतर लगे वो तुम कर सकते हो। यहाँ पर ज़ावियार कहता है, रूबा मुझे घर ले चलो। और आदिल से कहता है कि आदिल, मेरे फैसले का इंतज़ार करो। अब तुम्हारे खिलाफ होगा या तुम्हारे हक में, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मैं एक ऐसा फैसला ज़रूर करूँगा जो ना तुम्हें तकलीफ देगा और ना ही मुझे। अब ऐसे ही ज़ावियार रूबा के साथ घर वापस जाता है। आदिल जिधर घर आता है तो आदिल की वालदा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और उसकी बीवी निदा भी। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। निदा अपनी सास को देख रही होती है तो कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने बेटे की खुशियों के कातिल हो जाएंगे। इस पर जैनी कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब क्या है, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया आदिल के साथ। आदिल का हक है, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो ज़ावियार को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करे और जो इस तरह अपना हक ले सकता है। जिस पर यहाँ निदा कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच सकती हैं। उसकी रातों की नींद उड़ा दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपने। आपकी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है। यहाँ जनी कहती है कि लड़की, तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? मेरा बेटा है और मैं बेहतर जानती हूँ कि उसे कैसे मैंने यहाँ पर इस मुश्किल वक़्त से निकालना है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर निदा भी अब अपनी सास को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि जिस तरह सिकंदर अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसी तरह यहाँ ज़ैनी भी अपने मकसद को पाने के लिए किसी की खुशियों की भी कातिल हो सकती है। इसलिए जब वो आदिल और सिकंदर के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जब आदिल सिकंदर से अपने हक की बात करता है कि उसे उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये बात सिकंदर को बिल्कुल भी गवारा नहीं होती और वो आदिल पे भड़क उठता है और कहता है कि जिस तरह तुम समझ रहे हो, ऐसे कभी भी किसी को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता है और ना ही कभी कोई अपनी जागीर बना पाया है। इसलिए हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ आदिल कहता है कि जो मेरा हिस्सा बनता है आप मुझे क्यों नहीं दे रहे। यहाँ पर सिकंदर आदिल से कहता है कि आज से तुम जो नौकरी कर रहे थे फाइनेंस वाली, आज से तुम्हें उस नौकरी से मैं डिमोट करता हूँ और तुम एक मामूली से सुपरवाइज़र बनकर रहोगे मेरी कंपनी में। ये बात सुनकर आदिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि आपके कहने का मतलब है कि मैं जो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, आप मुझे उससे हटाकर एक मामूली सुपरवाइज़र बनाना चाहते हैं? तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। जिस पर यहाँ सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ के हिस्से में पहले ही वो शेयर ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। अब तुम्हारी माँ तुम्हें आखिर किस बिना पर भड़का रही है, वो भी मेरे खिलाफ, क्योंकि यहाँ सारा कुछ जो किया दरा है सब जैनी का है। जैनी की अपने बेटे आदिल को सिकंदर के खिलाफ करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हिस्सा मिले तो तुम ज़ावियार को अपना मोहरा बनाओ, क्योंकि ज़ावियार के ज़रिए ही तुम सिकंदर की प्रॉपर्टी हड़प सकते हो, क्योंकि ज़ावियार सिकंदर की कमज़ोरी है। सिकंदर ज़ावियार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर तुम ये सारी प्रॉपर्टी चाहते हो और अपना हिस्सा चाहते हो तो तुम्हें ज़ावियार को मोहरा बनाना होगा और ज़ावियार को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना होगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि गुस्से की हालत में वहाँ आदिल कंपनी से बाहर जाने निकल लगता है, तो वहाँ पर ज़ावियार भी आ जाता है और उसे रोक लेता है। कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे और ना ही तुम ये कंपनी छोड़कर जाओगे। लेकिन यहाँ पर आदिल ज़ावियार
से हाथ चुराकर जैसे कि बाहर आता है, तो ज़ावियार जैसे कि आदिल के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए। तो यूँ इस तरह इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। आदिल की गाड़ी के साथ टक्कर लगती है ज़ावियार की गाड़ी की और ज़ावियार वहीं पे बेहोश हो जाता है। आदिल फ़ौरन से ज़ावियार को लेकर हॉस्पिटल आता है। तो जैसे ही ये बात सिकंदर को पता चलती है, तो वो उस बात को बहुत बड़ा इशू बना लेता है और कहता है कि मैंने आदिल को अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया। यूँ इस तरह उसने मेरे बेटे का रोड एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी ताकि उसकी जान चली जाए। यहाँ आदिल सिकंदर को सारी एक्सप्लेनेशन करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सिकंदर तो एक ही बात पर अड़ा है। कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे की जान लेना चाहते थे ताकि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद भी तुम्हारी हो जाए। ये बात सुनकर आदिल कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ हॉस्पिटल में ही आदिल और सिकंदर के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से झगड़ा कर रखे होते हैं। तो इतने में डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि आपको थोड़ा सा लिहाज करना होगा। ये आपका ऑफिस या घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल है, इसलिए आपको इस दायरे में रहकर ही बात करनी होगी। यहाँ बहुत सारे और भी मरीज़ हैं, आप क्यों सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ सिकंदर वक्ती तो खामोश हो जाता है, लेकिन कहता है कि जैसे ही ज़ावियार को होश आ जाएगी, फ़ौरन से वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी और यहाँ पर ज़ावियार का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर आकर डॉक्टर फिर से इन दोनों को चुप करवाने की कोशिश करता है। कहता है कि ज़ावियार की जान को खतरा हो सकता है। जिस तरह आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, ये बातें उसके रूम के अंदर जा रही हैं, सारी आवाज़ें वो सुन रहा है। यहाँ पर जैसे ही सिकंदर डॉक्टर से पूछता है कि आप मेरा बेटा ज़ावियार कैसा है, तो डॉक्टर कहता है कि अब ज़ावियार खतरे से बाहर है, लेकिन आप लोगों को खामोशी का मुजाहरा करना होगा। जैसे कि नाज़रीन, यहाँ पर सिकंदर आदिल से कहता है कि मेरे बेटे को एक बार होश आ लेने दो, तुम्हारा ठिकाना तो मैं जेल में ही रखवाऊंगा और तुम्हें बहुत जल्द जेल की सलाहों के पीछे ले जाऊंगा। इधर एनी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसे ज़ावियार की बहुत फिक्र हो रही होती है, बार बार उसके दिल में ज़ावियार का ख्याल आ रहा होता है। तो यहाँ पर अर्शी से कहती है कि एनी, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। जिस पर एनी कहती है कि नहीं अर्शी, मुझे यहाँ रह करके सारा कुछ हैंडल करना होगा, तुम जाओ और बाहर जाकर देखो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगी। यहाँ पर अर्शी फिर से जैनी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं, तुम्हें यहाँ से जाकर रेस्ट कर लेनी चाहिए, रेस्ट रूम में चली जाओ। लेकिन एनी नहीं मान जाती, क्योंकि एनी के बाद दिल में बार बार ज़ावियार का ख्याल आ रखा होता है। आखिरकार यहाँ एनी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो सोच लेती है कि अब ज़ावियार की हालत उसे मालूम करनी चाहिए, इसलिए वो ज़ावियार के लिए इतनी फिक्रमंद हो रही है। यूँ वो ज़ावियार को कॉल तो नहीं कर सकती, इसलिए वो सोचती है कि वो आदिल को कॉल करेगी और ज़ावियार की हैरियत मालूम करेगी। जैसे कि आदिल को फ़ोन करती है एनी, तो वो एकदम से हैरान होकर दिखता है कि एनी उसे क्यों कॉल कर रही है। तो एनी उसे जैसे ही कॉल रिसीव करता है, तो एनी से पूछती है ज़ावियार कैसा है। तो जहाँ पर आदिल एनी को बताता है कि ज़ावियार का रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो भी मेरी गाड़ी के साथ। जिस पर एनी से पूछती है कि अब ज़ावियार कैसा है। तो जब आदिल बताता है कि ज़ावियार अब खतरे से बाहर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूँ, या तुम खुद ही उससे मिलने आ रही हो। जिस पर एनी कहती है कि आदिल, मैं वापसी के अपने तमाम रास्ते अपने हाथों से ही बंद करके आई हूँ, इसलिए मैं किसी भी सूरत में अब ज़ावियार के सामने नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर आदिल एनी को सारा सच बता देता है और कहता है कि ज़ावियार अब खतरे से बाहर है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इधर जैसे ही ज़ावियार को होश आती है, तो सिकंदर उसके कमरे में पहुँच जाता है और कहता है कि और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर पहुँच जाएगा और तुम्हें आदिल के खिलाफ बयान देने होंगे कि उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। यह कोई रोड एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक मर्डर था। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा कातिल यूँ इस तरह सरेआम सड़कों पे फिरे। जिस पर यहाँ ज़ावियार कुछ भी नहीं कहता। यहाँ सिकंदर बार बार अपने बेटे को आदिल के खिलाफ करने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम्हें पुलिस के सामने बयान देने होंगे कि आदिल ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। और रूबा पास करीन की बातें सुन रही होती है और सिकंदर की मकारी पर कितनी हैरानगी आ रही होती है। वो समझती थी कि वो दुनिया की सबसे चालाक लड़की है, लेकिन सिकंदर के आगे तो उसकी बस हो गई है, इसलिए वो ठान लेती है कि वो हर हाल में आदिल का साथ देगी और ज़ावियार को तनख्वाह भी नहीं छोड़ेगी। इधर नाज़रीन, जब सिकंदर बार बार ज़ावियार को फोर्स कर रहा होता है कि आदिल के खिलाफ बयान दे, तो यहाँ पर ज़ावियार बोल पड़ता है, कहता है कि मैं जो भी करूँगा सोच समझ कर करूँगा और मुझे अभी घर जाना है और किसी भी सूरत में मुझे किसी भी बंदे को अभी बयान नहीं देने हैं, आप मेरे फैसले का इंतज़ार कीजिएगा। इतने में वहाँ पर आदिल भी आ जाता है। जैसे कि सिकंदर वहाँ से जाता है, तो आदिल कमरे में आता है और आदिल कहता है कि ज़ावियार, मेरा तुम्हें हिट करने का कोई भी प्लान नहीं था और ना ही ये एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर किया है। मेरी बात का यकीन करो, अगर आज मैंने तुमसे ये बात ना की तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए अपने आप को मुजरिम ठहराऊँगा। सिकंदर अंकल मेरे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन वो यही समझ रहे हैं कि मैंने तुम्हारा रोड एक्सीडेंट किया है, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर ज़ावियार कहता है कि तुम इस बात से डर रहे हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई FIR दर्ज ना करवा दूँ और तुम्हें जेल की सलाहों के पीछे ना भिजवा दूँ। इस पर आदिल कहता है कि ज़ावियार, अगर तुम ये करवाकर खुशी मिलती है तुम्हें, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और रूबा इन दोनों की बातें सुन रही होती है और रूबा को आदिल की आंखों में सच्चाई नजर आ रही होती है। आदिल कहता है
ज़ावियार, तुम मेरे भाई हो। मैंने ऐसा तुम्हारे बारे में कभी करने का सोचा भी नहीं और ना ही कभी सोच पाऊँगा। आगे तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम्हें बेहतर लगे वो तुम कर सकते हो। यहाँ पर ज़ावियार कहता है, अरूबा मुझे घर ले चलो, और आदिल से कहता है कि आदिल, मेरे फ़ैसले का इंतज़ार करो। अब तुम्हारे खिलाफ़ होगा या तुम्हारे हक़ में, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। लेकिन मैं एक कोई ऐसा फ़ैसला ज़रूर करूँगा जो ना तुम्हें तकलीफ़ देगा और ना ही मुझे। अब ऐसे ही ज़ावियार अरूबा के साथ घर वापस जाता है। आदिल जिधर घर आता है तो आदिल की वालिदा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और उसकी बीवी निदा भी। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। निदा अपनी सास को देख रही होती है तो कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने बेटे की खुशियों की कातिल हो जाएँगी। इस पर ज़ैनी कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब क्या है? मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया आदिल के साथ। आदिल का हक़ है, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो ज़ावियार को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करे और यूँ इस तरह अपना हक़ ले सकता है। जिस पर यहाँ निदा कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच सकती हैं। उसकी रातों की नींद उड़ा दी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने। आपकी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है। यहाँ जेनी कहती है कि लड़की, तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? मेरा बेटा है और मैं बेहतर जानती हूँ कि उसे कैसे मैंने यहाँ पर इस मुश्किल वक़्त से निकालना है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर निदा भी अब अपनी सास को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि जिस तरह सिकंदर अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसी तरह यहाँ ज़ैनी भी अपने मकसद को पाने के लिए किसी की खुशियों की भी कातिल हो सकती है। इसलिए जब वो आदिल और सिकंदर के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जब आदिल सिकंदर से अपने हक़ की बात करता है कि उसे उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये बात सिकंदर को बिल्कुल भी गवारा नहीं होती और वो आदिल पे भड़क उठता है और कहता है कि जिस तरह तुम समझ रहे हो, ऐसे कभी भी किसी को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता है और ना ही कभी कोई अपनी जागीर बना पाया है। इसलिए हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ आदिल कहता है कि जो मेरा हिस्सा बनता है आप मुझे क्यों नहीं दे रहे? यहाँ पर सिकंदर आदिल से कहता है कि आज से तुम जो नौकरी कर रहे थे फाइनेंस वाली, आज से तुम्हें उस नौकरी से मैं डिमोट करता हूँ और तुम एक मामूली से सुपरवाइज़र बनकर रहोगे मेरी कंपनी में। ये बात सुनकर आदिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि आपके कहने का मतलब है कि मैं जो अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, आप मुझे उससे हटाकर एक मामूली सुपरवाइज़र बनाना चाहते हैं? तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगा। जिस पर यह सिकंदर को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ के हिस्से में पहले ही वो शेयर ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। अब तुम्हारी माँ तुम्हें आखिर किस बिना पर भड़का रही है, वो भी मेरे खिलाफ़, क्योंकि यहाँ सारा कुछ जो किया जा रहा है सब ज़ैनी का है। ज़ैनी ही अपने बेटे आदिल को सिकंदर के खिलाफ़ करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हिस्सा मिले तो तुम ज़ावियार को अपना मोहरा बनाओ, क्योंकि ज़ावियार के ज़रिए ही तुम सिकंदर की प्रॉपर्टी हड़प सकते हो, क्योंकि ज़ावियार सिकंदर की कमज़ोरी है। सिकंदर ज़ावियार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर तुम ये सारी प्रॉपर्टी चाहते हो और अपना हिस्सा चाहते हो तो तुम्हें ज़ावियार को मोहरा बनाना होगा और ज़ावियार को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना होगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि गुस्से की हालत में वहाँ आदिल कंपनी से बाहर जाने निकल लगता है, तो वहाँ पर ज़ावियार भी आ जाता है और उसे रोक लेता है। कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे और ना ही तुम ये कंपनी छोड़कर जाओगे। लेकिन यहाँ पर आदिल ज़ावियार से हाथ छुड़ाकर जैसे कि बाहर आता है, तो ज़ावियार जैसे कि आदिल के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, तो यूँ इस तरह इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। आदिल की गाड़ी के साथ टक्कर लगती है ज़ावियार की गाड़ी की और ज़ावियार वहीं पे बेहोश हो जाता है। आदिल फ़ौरन से ज़ावियार को लेकर हॉस्पिटल आता है, तो जैसे ही ये बात सिकंदर को पता चलती है तो वो उस बात को बहुत बड़ा इश्यू बना लेता है और कहता है कि मैंने आदिल को अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया। यूँ इस तरह उसने मेरे बेटे का रोड एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी ताकि उसकी जान चली जाए। यहाँ आदिल सिकंदर को सारी एक्सप्लेनेशन करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सिकंदर तो एक ही बात पर अड़ा है, कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे की जान लेना चाहते थे ताकि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बर्थडे के बाद भी तुम्हारी हो जाए। ये बात सुनकर आदिल कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ हॉस्पिटल में ही आदिल और सिकंदर के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से झगड़ा कर रखे होते हैं। तो इतने में डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि आपको थोड़ा सा लिहाज करना होगा, ये आपका ऑफिस या घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल है, इसलिए आपको इस दायरे में रहकर ही बात करनी होगी। यहाँ बहुत सारे और भी मरीज़ हैं, आप क्यों सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं? यहाँ सिकंदर वक्ती तो खामोश हो जाता है, लेकिन कहता है कि जैसे ही ज़ावियार को होश आ जाएगी फ़ौरन से वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी और यहाँ पर ज़ावियार का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर आकर डॉक्टर फिर से इन दोनों को चुप करवाने की कोशिश करता है, कहता है कि ज़ावियार की जान को खतरा हो सकता है। जिस तरह आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं, ये बातें उसके रूम के अंदर जा रही हैं, सारी आवाज़ें वो सुन रहा है। यहाँ पर जैसे ही सिकंदर डॉक्टर से पूछता है कि आप मेरा बेटा ज़ावियार कैसा है, तो डॉक्टर कहता है कि अब ज़ावियार खतरे से बाहर है, लेकिन आप लोगों को खामोशी का मुजाहरा करना होगा।
जैसे कि नाज़रीन यहाँ पर सिकंदर आदिल से कहता है कि मेरे बेटे को एक बार होश आ लेने दो, तुम्हारा ठिकाना तो मैं जेल में ही लिखवाऊँगा और तुम्हें बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे ले जाऊँगा। इधर एनी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे ज़ावियर की बहुत फ़िक्र हो रही होती है, बार-बार उसके दिल में ज़ावियर का ख़्याल आ रहा होता है। तो यहाँ पर अर्शी से कहती है कि एनी मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। जिस पर एनी कहती है कि नहीं अर्शी, मुझे यहाँ रह कर के सारा कुछ हैंडल करना होगा, तुम जाओ और बाहर जाकर देखो, मैं यहाँ सब कुछ सँभाल लूँगी। यहाँ पर अर्शी फिर से ज़ैनी को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं, तुम्हें यहाँ से जाकर रेस्ट कर लेनी चाहिए, रेस्ट रूम में चली जाओ। लेकिन एनी नहीं मान जाती क्योंकि एनी के बाद दिल में बार-बार ज़ावियर का ख़्याल आ रखा होता है। आखिरकार यहाँ एनी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो सोच लेती है कि अब ज़ावियर की हालत उसे मालूम करनी चाहिए। इसलिए वो ज़ावियर के लिए इतनी फ़िक्रमंद हो रही है। यूँ वो ज़ावियर को कॉल तो नहीं कर सकती, इसलिए वो सोचती है कि वो आदिल को कॉल करेगी और ज़ावियर की हैरियत मालूम करेगी। जैसे कि आदिल को फ़ोन करती है एनी, तो वो एकदम से हैरान होकर दिखता है कि एनी उसे क्यों कॉल कर रही है। तो एनी उसे जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो एनी से पूछती है ज़ावियर कैसा है। तो जहाँ पर आदिल एनी को बताता है कि ज़ावियर का रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो भी मेरी गाड़ी के साथ। जिस पर एनी उससे पूछती है कि अब ज़ावियर कैसा है। तो जब आदिल बताता है कि ज़ावियर अब खतरे से बाहर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूँ या तुम खुद क्यों से मिलने आ रही हो। जिस पर एनी कहती है कि आदिल, मैं वापसी के अपने तमाम रास्ते अपने हाथों से ही बंद करके आई हूँ, इसलिए मैं किसी भी सूरत में अब ज़ावियर के सामने नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर आदिल एनी को सारा सच बता देता है और कहता है कि ज़ावियर अब खतरे से बाहर है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इधर जैसे ही ज़ावियर को होश आती है तो सिकंदर उसके कमरे में पहुँच जाता है और कहता है कि और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर पहुँच जाएगा और तुम्हें आदिल के खिलाफ बयान देने होंगे कि उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर था। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा कातिल यूँ इस तरह सरेआम सड़कों पे फिरे। जिस पर यहाँ ज़ावियर कुछ भी नहीं कहता। यहाँ सिकंदर बार-बार अपने बेटे को आदिल के खिलाफ करने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम्हें पुलिस के सामने बयान देने होंगे कि आदिल ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। और रूबा पास करीन की बातें सुन रही होती है और सिकंदर की मकारी पर कितनी हैरानगी आ रही होती है। वो समझती थी कि वो दुनिया की सबसे चालाक लड़की है, लेकिन सिकंदर के आगे तो उसकी बस हो गई है। इसलिए वो ठान लेती है कि वो हर हाल में आदिल का साथ देगी और ज़ावियर को तनख्वाह भी नहीं छोड़ेगी। इधर नाज़रीन जब सिकंदर बार-बार ज़ावियर को फ़ोर्स कर रहा होता है कि आदिल के खिलाफ बयान दे, तो यहाँ पर ज़ावियर बोल पड़ता है, कहता है कि मैं जो भी करूँगा सोच समझ कर करूँगा और मुझे अभी घर जाना है और किसी भी सूरत में मुझे किसी भी बंदे को अभी बयान नहीं देने हैं। आप मेरे फ़ैसले का इंतज़ार कीजिएगा। इतने में वहाँ पर आदिल भी आ जाता है। जैसे कि सिकंदर वहाँ से जाता है तो आदिल कमरे में आता है और आदिल कहता है कि ज़ावियर, मेरा तुम्हें हिट करने का कोई भी प्लान नहीं था और ना ही ये एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर किया है। मेरी बात का यकीन करो, अगर आज मैंने तुमसे ये बात ना की तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए अपने आप को मुजरिम ठहराऊँगा। सिकंदर अंकल मेरे खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन वो यही समझ रहे हैं कि मैंने तुम्हारा रोड एक्सीडेंट किया है, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर ज़ावियर कहता है कि तुम इस बात से डर रहे हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई FIR दर्ज ना करवा दूँ और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ना भिजवा दूँ। इस पर आदिल कहता है कि ज़ावियर, अगर तुम ये करवाकर खुशी मिलती है तुम्हें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम जैसा चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और रूबा इन दोनों की बातें सुन रही होती है और रूबा को आदिल की आंखों में सच्चाई नजर आ रही होती है। आदिल कहता है, ज़ावियर, तुम मेरे भाई हो, मैंने ऐसा तुम्हारे बारे में कभी करने का सोचा भी नहीं और ना ही कभी सोच पाऊंगा। आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें बेहतर लगे वो तुम कर सकते हो। यहाँ पर ज़ावियर कहता है, रूबा मुझे घर ले चलो और आदिल से कहता है कि आदिल, मेरे फैसले का इंतज़ार करो, अब तुम्हारे खिलाफ होगा या तुम्हारे हक में ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मैं एक ऐसा फैसला ज़रूर करूँगा जो ना तुम्हें तकलीफ देगा और ना ही मुझे। अब ऐसे ही ज़ावियर रूबा के साथ घर वापस जाता है। आदिल जिधर घर आता है तो आदिल की वालदा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और उसकी बीवी निदा भी। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। निदा अपनी सास को देख रही होती है तो कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने बेटे की खुशियों के कातिल हो जाएंगे। इस पर जैनी कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब क्या है, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया आदिल के साथ, आदिल का हक है, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो ज़ावियर को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करे और जो इस तरह अपना हक ले सकता है। जिस पर यहाँ निदा कहती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप अपने बेटे के बारे में ऐसा सोच सकती हैं। उसकी रातों की नींद उड़ा दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपने, आपकी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है। यहाँ जनी कहती है कि लड़की, तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो, मेरा बेटा है और मैं बेहतर जानती हूँ कि उसे कैसे मैंने यहाँ पर इस मुश्किल वक़्त से निकालना है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर निदा भी अब अपनी सास को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है क्योंकि अब वो जान चुकी है कि जिस तरह सिकंदर अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसी तरह यहाँ ज़ैनी भी अपने मकसद को पाने के लिए किसी की खुशियों की भी कातिल हो सकती है। इसलिए जब वो
आदिल और सिकंदर के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है क्योंकि जब आदिल सिकंदर से अपने हक की बात करता है कि उसे उसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो ये बात सिकंदर को बिल्कुल भी गवारा नहीं होती और वो आदिल पे भड़क उठता है और कहता है कि जिस तरह तुम समझ रहे हो ऐसे कभी भी किसी को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता है और ना ही कभी कोई अपनी जागीर बना पाया है, इसलिए हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ आदिल कहता है कि जो मेरा हिस्सा बनता है आप मुझे क्यों नहीं दे रहे। यहाँ पर सिकंदर आदिल से कहता है कि आज से तुम जो नौकरी कर रहे थे फाइनेंस वाली, आज से तुम्हें उस नौकरी से मैं डिमोट करता हूँ और तुम एक मामूली से सुपरवाइज़र बनकर रहोगे मेरी कंपनी में। ये